सो वेलकम बैक। हमने लास्ट सेशन में कवर किया इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स, और हमने लास्ट सेशन में एक और चीज कवर की, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर का एक मेथड जिसका नाम था फ्लक्स, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज। दैट्स इट। अभी हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करूं, हमने पढ़ा होगा इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। दिमाग हिला के रख देता है, मेरा नहीं, ठीक है, मैं भी तुम लोग का अगर हिला के रख देता होगा तो देखो भाई, कोशिश करते हो कि मैं उससे हिला दूं, अगर वो हिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं हिले तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो आप अपनी कॉपी का एक पेज कंप्लीटली लीजिएगा, ठीक है, जो भी एक पेज हो, जो वे में बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन अप्रोच बता रहा हूं, उसके सहारे हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और लगे हाथ डिग्री भी सीख लेंगे, मतलब 2 in 1। तो देखो भाई ये गेम कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, नंबर करके 5 नंबर दूंगा, 1 2 3 4, 5 नंबर नहीं दूंगा, 1 2 3 4 पॉइंटर्स होंगे। पहले पॉइंटर्स में एक तरफ रखूंगा प्राइस, पे रखूंगा क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अज्यूम टू, मान लो कि मैं यहां पे प्राइस रखता हूं 20 से 10, क्या रख रहा हूं, 20 से 10, मतलब प्राइस क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। तो मुझे डिमांड को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए भाई, इंक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं अपने डिमांड को इंक्रीज कर देता हूं, पक्का ना, 20 से 30, 20 से कर दिया मैंने 30, ठीक है। याद होगा ये P, ये P1, ये Q, ये Q1 फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, याद है ना। फिर आपको बताना होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और फिर आपको बताना होगा इलास्टिसिटी की वैल्यू, याद है ना, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब इस वैल्यू अपॉन इस वैल्यू, क्लियर। उसके बाद आपको कॉर्नर में बनाना होगा एक ग्राफ, ठीक है, जिस ग्राफ पे रहेगा एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक है। आपको पता ही होगा x एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांड को और y एक्सिस पे लेंगे हम प्राइस को, ठीक है। प्राइस देख लो भाई, 10 20 है, क्वांटिटी डिमांड 20 और 30 है। इसी तरीके से मैं 5 चीजें दे रहा हूं, ठीक है। वो 5 चीजें आप कैलकुलेट कीजिए, ग्राफ पे पुट कीजिए इस वैल्यू को, उसके बाद मैं फिल करूंगा, मैच कीजिएगा। अगर मैच कर गया तो हम सही हैं, नहीं मैच किया हम गलत नहीं है, आप गलत हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप अपनी कॉपीज पे लिखिए, तब तक मैं भी लिखता हूं। अगर कुछ नहीं समझ में आप पूछ लीजिएगा, जो ऑनलाइन में है मेरे को मैसेज कीजिएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड दे रहा हूं भाई, सेकंड में फिर से प्राइस और फिर से क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इस बार प्राइस मान लेते हैं 20 से हो गया 40, क्या हो गया, 20 से हो गया 40। क्वांटिटी डिमांड एक मिनट, तब तक आप फर्स्ट वाला लिखिएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला आप मिस कर दीजिएगा। चलिए, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैंने आपका वो फर्स्ट दे दिया। इस फर्स्ट में प्राइस 20 और 10, क्वांटिटी डिमांड 20 और 30, ठीक है। तो प्राइस आपका घट रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कीजिए, फिर आप ED फाइंड कीजिए, फिर ग्राफ बना लीजिए। सेकेंड केस में
प्राइस 10 से 20 प्राइस बढ़ गया है, क्वांटिटी डिमांड 100 से 50 क्वांटिटी डिमांड घट गया है। फिर से आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट कीजिए, फिर से आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कीजिए एंड देन ईडी एंड देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। थर्ड में आप देख पा रहे होंगे प्राइस 10 से हो गया 18, मतलब प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी डिमांड हो गया है 100 से 10। फिर से आप वही कैलकुलेट कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ केस का, जिस फोर्थ केस में प्राइस 10 से 20 हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांड 20 से 20 ही रह गया, मतलब क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। फिफ्थ केस में प्राइस 10 से 10 है, मतलब फिफ्थ में प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है, वो हो गया है 20 से 40। ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड देन आप ईडी को कैलकुलेट कीजिए। फिर से आपसे मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। स्टे ट्यून्ड।